प्रिय मित्रों, बाल ब्रह्मचारी श्री रविंद्र जी आत्मन द्वारा एक बहुत सुंदर रचना लिखी गई है। इसका नाम है संबोधन सप्तक। 7 छंद इसमें है और वस्तु स्वरूप का, सिद्धांतों का बहुत सुंदर ही विवेचन इसमें किया गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, अगर हम अपने जीवन में उसका पालन करें, जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमें प्राप्त ना हो। यहाँ वहाँ समाधान खोजने की अपेक्षा जिनवाणी में समाधान खोजेंगे तो अवश्य मिलेगा। भटकने से कोई लाभ नहीं है। कोई अगर मरने भी जा रहा हो तो इस प्रकार की स्थितियां हैं कि एक बार अगर शांति से पढ़ ले और इसमें बताए हुए जिन कथित सिद्धांतों का विचार कर ले तो मरने का विचार चला जाएगा और आराधना के मार्ग में लग जाएगा। एक ज्ञानी का वाक्य है कि दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। तो वह जीव जो आत्मघात करने जा रहा था, इन सुंदरतम रचनाओं को सुन के पढ़ के आत्म आराधना के मार्ग में लग जाएगा। हम सभी आत्म आराधना के मार्ग में लगें और लगे हुए हैं पूर्व से, तो आराधना को बढ़ाएं और आराधना की पूर्णता करें। ऐसी मंगल भावना से यह प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदरतम रचना है, मुझे बहुत प्रिय है। मैंने अनेक जगह इसको लिया है। पढ़ते हैं। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पहली पंक्ति द्वादश अंक का सार। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिलेगी। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। इस संसार का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है, मेरे विकल्पों के अनुसार परिणमन नहीं होता। विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और मेरे लिए अनर्थकारी है। एक भजन मैंने अभी जो उसमें रिकॉर्ड किया था। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। मुझको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे सद्ज्ञान हो रहा है। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूढ़ बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। यहाँ संबोधन कर रहे हैं ज्ञानी जन कि पर की चिंता में, इस तन की चिंता में, इन संयोग परिवार कुटुंब की चिंता में क्यों इस स्वर्णिम मनुष्य भाव को खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो
होता है। जो भी परिणमन है क्रमबद्ध है। प्रत्येक पर्याय अपने निश्चित समय में अपनी स्वयं की योग्यता से, तत्समय की योग्यता से आएगी। पर कि कर्ता तो हम है ही नहीं, अपने कर्ता हैं, लेकिन अपनी पर्यायों के फेर फार के कर्ता भी नहीं है कि यहाँ वहाँ कर दें। सब परिणमन स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि विधान से जो होने योग्य वह होता है, कोई इसको बदल नहीं सकता। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले से नहीं टले। जो काम होना है उसके अनुकूल 5 समवाय मिलते ही हैं। वैसे ही उपादानगत योग्यता है, वैसे ही निमित्त बनेंगे, वैसे ही होनहार है, वैसे ही काल लब्धि है, वैसा ही पुरुषार्थ, सब कुछ वैसा ही होने वाला। होने को टाले से नहीं टाला जा सकता। अभी हमारे एक साधर्मी थे, किसी सामान को चढ़ाने के लिए जाल खोला, भूल गए, उसी जाल में से गिरे और देह उनका परिवर्तन हो गया। लोग कहते हैं कि जाल को बंद कर देना था, क्यों खोले रखा, ऐसा क्यों किया। कुछ नहीं, सब क्रमबद्ध है। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया। वस्तु स्वतंत्रता, रावण ने सीता को अपनी इच्छा अनुसार परमाने के लिए सब प्रयत्न किए। जब वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था शांतिनाथ जिनालय के जिन मंदिर में, जिन बिंब के सन्मुख, रविशरण स्वामी कहते हैं कि अगर ऐसी साधना के लिए एकाग्रता निर्ग्रंथ दशा में स्वरूप की करे तो अभी मोक्ष हो जाए। जैसे विषयों की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है कि सीता अनुकूल बन जाए। सीता अनुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई, अपयश से मर कर नरक गया। पर सीता अनुकूल नहीं हुई और अपयश से मरकर नरक में चला गया। मिल गया धूल में सब वैभव, अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। सीता अनुकूल नहीं हुई, अपयश से नरक चला गया, उसका पूरा वैभव धूल में मिल गया। जे नेत्रों में कहा जाता है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उनके यहाँ दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने। रावण तो एक सीता को अनुकूल बनाने के कारण दुर्गति में चला गया, लेकिन मैं वह रावण हूँ जो सबको अपने अनुकूल बनाना चाहता हूँ। कैसे सुख शांति मिल सकती, झूठा करतापन यदि माने। ऐसे कर्तृत्व भाव से कैसे शांति मिलेगी। हमारे जीवन में जो अशांति, उसका मूल एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व जो परद्रव्य के प्रति है, वह ही है।
धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टलें, समता से सर्व विभाव टलें। भेद विज्ञान करो कि मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। करने को जड़ का कार्य मुझे जड़ ही होना होगा। मैं जड़ का कार्य करूं तो मैं जड़ हो जाऊं, ऐसा कभी होता नहीं है। धर भेद विज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टले। भेद विज्ञान करो और निरपेक्ष रह के समता भाव में स्थित हो, जिससे सर्व विभावों का अभाव हो। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। प्रश्न हुआ कि हमारी कोई मानता क्यों नहीं, हमारी क्यों कोई सुनता क्यों नहीं है? तो यहाँ बहुत सुंदर उत्तर दिया, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। मैंने भगवान की मानी है कि तू पर का कुछ करता धरता नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता है, तू इस शरीर का करता धरता नहीं है। मैंने भी तो प्रभु की नहीं मानी तो जग मेरे कैसे मानेगा। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। इन सब पर कर्तृत्व के दुर्विकल्प को छोड़ और निर्विकल्प हो जाऊं मैं, और आराधन के लिए उद्यम को ठान लूं कि मैं आराधन करूंगा। हो जीवन सफल सुआत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जलें, फिर सहज ही कर्म कलंक जलें। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। सब दुर्विकल्पों को छोड़ो और निर्विकल्पों के आत्मा की आराधना में लगो। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, आत्मा के ध्यान से ही जीवन की सफलता है, जिससे सहज ही कर्म रूपी कलंक जल जाते हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि ज्ञानियों को भी तो उपदेश आदि देते देखा जाता है, ग्रंथ आदि लिखते हैं, तो उनके अंदर क्या भाव चलता है? यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो, जीव धर्म में लग जावे, तब सहज होए उपदेश शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे। पर लेस नहीं कर्तृत्व उन्हें, अंतर में भेद विज्ञान चले, अंतर में भेद विज्ञान चले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। प्रश्न हुआ कि ज्ञानियों को भी तो विकल्प आते हैं, तो यहाँ कहा कि ज्ञानियों को विकल्प आते हैं कि जीव धर्म में लग जाएं, और सहज ही उपदेश भी हो जाता है, शास्त्रों की रचना हो जाती है, पर लेस नहीं कर्तृत्व ने, उन्हें कर्तापना का भाव नहीं होता कि मैंने इस शास्त्र को रचा है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि इस मोह में मत नाचो कि तुमने इस शास्त्र की टीका करी है। ज्ञानी अंदर में भेद विज्ञान रखते हैं कि मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीत राग विज्ञान हो धन
निज में ही सहज मग्नता हो। ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले। सम्यक संयम सुख रूप चले, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो। आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति। ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारा जो कमजोरी है, जो भी रागांश शेष है, वह अनुसरण करने योग्य नहीं है। कमजोरी अनुसरण करने योग्य नहीं है। बस वीतरागता जितनी है वह अनुसरण करने योग्य है, कमी अनुसरण करने योग्य है। लेकिन ज्ञानियों को विश्वास है कि विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी और स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। हो धन्य घड़ी परमानंदमय निज में ही सहज मग्नता हो। ज्ञानी निरंतर यह भावना पाते हैं कि वह घड़ी कब आएगी जब अपने में सहज पूर्ण मग्नता हो जाएगी। ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले। मैं ज्ञायक था, ज्ञायक हूँ और ज्ञायक ही रहूँ, इससे सम्यक संयम की साधना सुखरूप चलती रहे। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। शुभ भाव भूमि का योग सहज ही परिणति में आ जाता है। ये भी परिवार मोह का ही, संतोष न इसमें आता है। शास्त्र से ही पुरुषार्थ बढ़े, फिर निजानंद में मग्न रहूं। फिर निजानंद में मग्न रहूं, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो। आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। स्वभाव अपनी भूमिका के योग ज्ञानियों के जीवन में भी पाए जाते हैं, लेकिन वह जानते हैं ये भी मोह का ही परिवार है, ये भी संसार में ही भ्रमण कराने वाला है, उसमें संतोष लाने लायक नहीं है। छोड़ शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदापि पाप। शुभ में मग्न होना शुद्धता विचरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन भात वर्णी। शाम में तामे शुभ अशुभ अंध, दोई करत कर्म बंध। बीत राग परिणति भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन बात। तो यह शुभ भाव भी जो आता है ये मोह का ही परिवार है, इसमें संतोष लायक नहीं है। शास्त्र इसका ही जो पुरुषार्थ बढ़ता जाए और पूर्ण निजानंद में लीन रहूं, फिर कभी बाहर ना निकलूं, पर लक्ष्य तजूं निज तत्व भजूं। आत्मन निज में ही शांति मिलेगी और जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। विचारना। जय जिनेंद्र।